बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। कल हमने डिस्कस किया था इम्यून सिस्टम के डेफिनेशन से और कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद के लिए आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी असल में हम कहते हैं द रेजिस्टेंट पावर ऑफ इम्यून सिस्टम या द रेजिस्टेंट पावर ऑफ द बॉडी, यानी हमारे बॉडी की या इम्यून सिस्टम की वो सलाहियत कि वो कितने शिद्दत कितने पावर के साथ पैथोजन को रोक रही होती है कि वो हमारे टिश्यू को डिस्ट्रॉय ना करे, वो डिजीज कॉज ना करे। उस एबिलिटी को हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अब एक को हम कहते हैं, जब टाइप्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी होती है और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। नेचुरल इम्यूनिटी नेचर तरीके से बाय नेचर हम हासिल कर रहे होते हैं और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो होती है वो ह्यूमन मेड होती है, यानी उनको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इम्यूनिटी की। तो नेचुरल इम्यूनिटी हमारे पास फर्दर डिवाइड होता है इनटू टू। नंबर फर्स्ट नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हम किसको कहते हैं। इसके नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर जो एंटीजन होता है वो नेचुरल तरीके से हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी क्या करेगी, नेचुरली इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पांस जनरेट करेगी और ये जो एंटीजन भी नेचुरल तरीके से आया और जो इम्यून सिस्टम का रिस्पांस है वो भी नेचर था। तो ये ऐसे इम्यूनिटी को हम नाम देते हैं कि ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। अब ये इम्यूनिटी शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल फ्लू और अगेंस्ट टाइफाइड, और ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल मीजल, मम्प्स, रूबेला, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीजन नेचुरल तरीके से आएगा बॉडी के अंदर, सी नेचुरली एंटर होगा। एंटीजन जो होगा वो नेचुरली बॉडी के अंदर एंटर होगा। इम्यून सिस्टम क्या करेगी, रिस्पांस जनरेट करेगी। इम्यून सिस्टम रिस्पांस जनरेट करेगी और ये जो इम्यूनिटी होगी ये या तो शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, या तो ये इम्यूनिटी शॉर्ट टाइम के लिए होगी या लॉन्ग टाइम के लिए, या शॉर्ट टाइम के लिए। और इसकी मिसाल हमारे पास फ्लू और टाइफाइड। और अगर हम लॉन्ग की बात करें सही, तो लॉन्ग टर्म्स में हमारे पास मीजल, स्मॉल पॉक्स, ये मिसाल है। यानी नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर एंटीजन नेचुरल तरीके से बॉडी के अंदर दाखिल होगा, नेचुरल इम्यून सिस्टम का रिस्पांस होगा कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पांस करेगा। इम्यूनिटी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होगी, फॉर एग्जांपल फ्लू और टाइफाइड, या लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फॉर एग्जांपल मीजल एंड स्मॉल पॉक्स। अब बात करते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हम किसको कहते हैं। जब भी पैसिव इम्यूनिटी की हम बात कर रहे होते हैं तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल हुआ और यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम एंटीबॉडीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज नेचुरल एंटीबॉडीज नेचुरल तरीके से एंटर होता है बॉडी के अंदर, क्लियर, और वो हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए हमारी प्रोटेक्शन कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की, तो अमाइनोग्लोबुलिन जी जो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करते हैं और बच्चे के प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तो हमारे पास इसकी मिसालें अमाइनोग्लोबुलिन जी और इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क के अंदर अमाइनोग्लोबुलिन ए जो कि बच्चे की जीआई ट्रैक्ट की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। यानी इसके अंदर हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है और नेचुरल एंटीबॉडीज नेचुरल तरीके से बॉडी के अंदर दाखिल होता है। और उसकी मिसाल हमारे पास अमाइनोग्लोबुलिन जी और अमाइनोग्लोबुलिन ए की है जी। और ये पैसिव इम्यूनिटी ऑलवेज फॉर द शॉर्ट टाइम या ब्रीफ टाइम के लिए होते हैं, अप टू 20 मंथ्स, और उसके बाद इसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है। अब आ जाए आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के। इसके अंदर जो एंटीजन होता है वो हम एंटर करते हैं बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से। तो इम्यून सिस्टम क्या करेगी, इम्यून सिस्टम रिस्पांस जनरेट करेगी।
इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। और ये इम्यूनिटी भी शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक, या लॉन्ग लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, ठीक, लॉन्ग लाइफ भी हो सकती है। और इसकी मिसाल आप लोग याद रखें, मीजल और इसके अंदर फ्लू, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, क्लियर। अब आर्टिफिशियल तरीके से हमने एंटीजन इंट्रोड्यूस किया और इसकी मिसाल अगर याद रखनी है तो आप लोग एक वर्ड याद कर ले, ये जो इम्यूनाइजेशन है या वैक्सीनेशन है, ठीक है। वैक्सीनेशन जो हम कर रहे होते हैं असल में हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट कर रहे होते हैं जिस पर्सन को हम वैक्सीन लगाते हैं। अब आ जाए आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि फ्री फॉर्म एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, फ्री फॉर्म एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज हम क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, क्लियर। और ये ह्यूमन मेड होती है, ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। अगर हम मिसाल की बात करें तो हमारे पास इसकी मिसाल है एंटी स्नेक वेनोम, एंटी स्नेक वेनोम मीन्स के सांप या डॉग बाइट वाले पेशेंट जब हॉस्पिटल में आ जाते हैं तो उनको उस टाइम वैक्सीनेशन नहीं कराई जाती, उसको फ्री फॉर्म एंटीबॉडीज लगा दी जाती है और वो एंटीबॉडीज उनके बॉडी के अंदर जहाँ पे स्नेक का पॉइजन प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर रही होती है। तो इसके अंदर फ्री फॉर्म एंटीबॉडीज आर्टिफिशियल तरीके से हमने इंट्रोड्यूस किया, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया, तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी।